बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज का एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। एक तो आप लोगों को पता है कि आज फ्राइडे क्लोजिंग है, तो गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है क्लोजिंग टाइम के ऊपर। और एक और चीज़ भी है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ट्रम्प की तरफ से जो टैरिफ वाला मामला दोबारा से स्टार्ट हुआ है, तो उसके ऊपर गोल्ड के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। और ट्रम्प की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता था कि कुछ वीक पहले एक मामला स्टार्ट हुआ था कि जिसमें फेड को जो है वो हटाने के बारे में ट्रम्प ने कुछ ट्वीट्स की थी, तो उसके ऊपर दोबारा से ट्वीट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। ये चीज़ें किस तरीके से गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट हो सकती हैं। एक और बड़ी मेजर चेंज सामने कल की डेट के अंदर निकल के आई है कि बरतानिया ने जो अपने इंटरेस्ट रेट हैं वो कट किए हैं 25% बेसिक पॉइंट। तो उसका मार्केट के ऊपर इन फ्यूचर जो USD के इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को कि कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अच्छा, मैं अभी करंट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस न्यूज़ के हवाले से बात करना चाहूँगा कि कल की डेट में क्या हुआ। ठीक है, वो चीज़ जो मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों को बताई कि बरतानिया ने क्या किया है कि अपने इंटरेस्ट रेट को कट किया है। ये हमारे पास एक इंडिकेशन है, एक बात याद रखिएगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट हुए, जो इनके प्रीवियस थे वो थे 4.25% और फोरकास्ट किए जा रहे थे 4%, और जो अभी हुए हैं ये 4%, मतलब ऑलरेडी उन्होंने 4% कर दिए हैं। मतलब जो 25% बेसिक पॉइंट था उन्होंने कट कर दिया। तो इससे ये होगा कि जो इन फ्यूचर जो हम रेट कट देख रहे थे, जो USD के अंदर रेट कट देख रहे थे, सो मे बी पॉसिबल है कि आपको USD के अंदर अगस्त के अंदर रेट कट देखने को मिल सकता है, जिससे मार्केट के अंदर आपको एक मेजर चेंज जो है वो नज़र आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, याद रखनी है। ठीक है, और अब ये सारी करेंसीज़ के अंदर रेट कट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि बरतानिया ने किया, तो फिर उसके बाद न्यूजीलैंड भी करेगा, उसके बाद जितनी भी मेजर करेंसीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया करेगा, उसके बाद GBP JPY ऑलरेडी मतलब ये लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो और भी जो जितनी भी मेजर करेंसीज़ हैं उनके अंदर आप लोगों की एक मेजर, मैं कहता हूँ कि एक बड़ी अच्छी वॉलेटिलिटी और बड़ी अच्छी ट्रेड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अच्छा, आज की डेट की अगर बात करें, आज तकरीबन एक ये स्पीच थी ट्रम्प की, जो मैं पहले ऑलरेडी स्टार्ट के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसकी स्पीच के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रम्प फेड को हटाने के मामला जो है वो यहाँ पे सामने आए हैं। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमारे पास जो एक FMC के मेंबर है, अब ये मेंबर्स बार बार क्यों स्पीच कर रहे हैं, ये चीज़ इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है वो मतलब कमी पेशी होने जा रही है अगस्त के अंदर। तो ये लोग यहाँ पे जो है वो काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरीके से आपके इंटरेस्ट रेट और किस डेट को जो है वो कट होने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आज की जो क्लोजिंग है स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए, किस तरीके से आप लोगों ने गोल्ड की जो इन न्यूज़ है, स्पेशली US टाइम आप लोगों को पता है 5:30 से 5:30 तक जो है 5:30 से लेके 6:30 के दरमियान आप लोगों को गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ सकती है, क्योंकि US का जब वॉल्यूम लगेगा तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार्केट हाई वॉलेटाइल होगी। ये बात मेरी याद रखिएगा आज। और आज आपको मार्केट ट्रैप भी कर सकती है, उस ट्रैप से आप लोगों ने किस तरीके से बचना है और किन लेवल्स को ट्रेड करना है वो मैं आप लोगों को टेक्निकली समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ले लेते हैं और बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस करेंगे, जिस तरीके से पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी एनालिसिस करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपने जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। सो कोशिश किया करें कि अगर जब मैं एनालिसिस दे रहा होता हूँ तो चीज़ों को जो है वो अपने एनालिसिस के साथ लाजमी मैच किया करें। अब सबसे पहले जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग क्या किया करें कि मतलब कि सबसे पहले देखा करें कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या कर रहा है। अब ट्रेंड देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है कि अगर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें स्ट्रक्चर वाइज, अगर हम लोग चीज़ों को देखें तो ये लो, फिर उसके बाद ये हाई, फिर ये लो और फिर ये हाई, और यहाँ पे आपके पास एक कंसोलिडेशन पीरियड जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ पे इस एरिया से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन लगाएंगे ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाते हैं और एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स को हम लोग टच करके अगर ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बन गई है। ठीक है, और यहाँ पे अब इसको मैं एक चैनल में कन्वर्ट करता हूँ, आप लोगों ने ये देखना है। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास ये कल वाला पैटर्न जो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एग्जैक्टली हमारे पास एक असेंडिंग चैनल जो है वो बना हुआ है और मार्केट उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता चल गया कि ट्रेंड जो है वो बाय वाली साइड का है, तो कोशिश हम लोगों ने ये करनी होती है कि हमें बाइंग वाली साइड से अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उसको ज़रूर अवेल करें।
अच्छा, यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि कुछ लेवल्स हम लोगों ने ऐसे निकालने होते हैं जिनको हम लोगों ने डेली बेस के ऊपर ट्रेड करना होता है। अच्छा, एक तो ये वाला लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट जो है वो इस टाइम के ऊपर खड़ी है। यहाँ से भी हम लोग एक बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं। और एक जो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो नीचे का लेवल है, बट इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। अभी क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि गोल्ड की प्राइसेस अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे इसने हाई लगाया, यहाँ पे लो, और ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब तो अगर ये M30 की कैंडल अगर इसी तरीके से क्लोज हो जाती है जिस तरीके से ये चल रही है, तो फिर तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड के प्राइस जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दोबारा जो है, ये जो ऊपर का लेवल मैं आप लोगों को लगा के भी बता देता हूँ, ये तकरीबन 3400 का लेवल है। तो प्राइसेस दोबारा से यहाँ तक जो है वो आप लोगों को मूव होती हुई नज़र आ सकती हैं आज की डेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों ने सेल कैसे देखना है। अब बाय तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस लेवल से बाय हो सकता है। मे बी पॉसिबल है कि जब यूएस सेशन ओपन हो तो एक स्पाइक जो है वो आप लोगों को इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है वो लग सकती है, और लगने के बाद अगर पिन बार क्लोज हो जाती है तो फिर अगेन जो है वो हम उसको बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब सेल कैसे देखना है। अब सेलिंग के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये करेंगे कि हम लोग जो उसके करीब 3 लेवल्स है ना वो निकालेंगे कि एक तो लो पॉइंट हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि अगर मार्केट सेल होता है तो कहाँ तक जा सकता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस ने जो है वो नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर गोल्ड के पास जो अगला चांस होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। यहाँ तक प्राइसेस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। अब ये इतना लंबा मूव मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है। फ्राइडे के ऊपर आप लोगों को पता है कि गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटाइल होती है, और आप लोगों ने विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी आई ट्रेड नहीं करना है। मैं लेवल्स को मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के, ये मैंने मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है। उसके बाद ऊपर भी ये तकरीबन हमारे पास कुछ 3403 का लेवल है, और उसके बाद नीचे अगर हम लोग सेलिंग वाली साइड पे देखें तो हमारे पास जो सेलिंग तक जो लेवल आ सकता है, हाँ 3380 का ब्रेकआउट होता है, इसके नीचे M30 क्लोज हो जाता है, चैनल का ब्रेकआउट होता है, तो उसकी नेक्स्ट कैंडल जब उसका लो तोड़ेगी, मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। कल की डेट के अंदर भी मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर सिग्नल दिया था, इंशाल्लाह मतलब कल की डेट के अंदर भी हमारा TP जो है वो हिट हुआ था, फॉरन हिट हो गया था। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ के ऊपर मैंने सिग्नल दिया था, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज भी जो है वो आप लोगों को US सेशन के ओपनिंग के ऊपर जो है वो सिग्नल्स दे दूँ, ठीक है। और बाकी एक चीज़ है कि आप लोग हमेशा, मैं वीडियो के एंड पे एक चीज़ कहता हूँ कि यार आप लोग लर्निंग लाजमी लिया करें, क्योंकि जब तक आप इसके अंदर स्टडी नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज़ को सीखेंगे नहीं, जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तब तक आप इसके अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सिग्नल्स आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन कामयाब रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने चीज़ों को लेकर चलना है तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए ये जो ऑप्शन है सीखने वाला, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अभी लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, टेक्निकली लेवल्स बता दिए। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि हम लोगों को सेल वाली साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, तो वो 3400 का लेवल है, तो यहाँ से जो है वो उसको सेल वाली साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। लेकिन ये सेलिंग जो मैं अभी प्रेफर नहीं करूँगा, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो टैरिफ वाला मामला स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रेट अभी कट होने बाकी हैं। अगर वो चीज़ें कट होती हैं तो जाहिर सी बात है डॉलर वीक होगा और गोल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जो दोबारा से आप लोगों को पता है कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला जो दोबारा से सर उठा रहा है, तो उसके ऊपर भी दुनिया एक सेफ हेवन की तरफ जाना चाहेगी। तो कोशिश कीजिए गोल्ड को बाय वाली साइड पे देखिए, ना कि सेल वाली साइड पे, जब तक ये आपके पास जो असेंडिंग चैनल है इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता। मेरे ख्याल में आप लोगों को आज का टेक्निकल ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा, किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है, किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है, ठीक है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।